दोस्त, मुझे ऐसे चैनल पता है बायोलॉजी का जो अच्छे से सिखाते हैं। क्या बात कर रहा है यार, मैं नहीं मानता। वो भी कम समय में। तब तो मजा आ जाएगा। हेलो। तो अभी आप सीखिएगा रिस्पायरेटरी प्लांट, जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग को लगता क्या है कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ब्रीदिंग होता क्या है? तो ब्रीदिंग का बात करेंगे तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? इनहिलेशन, इनहिलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही क्या है? ब्रीदिंग है। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? तो जो हमारे अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जो एयर आ चुकी है, तो उसका जो जो होता है उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है। तो क्या होता है? तो हमारे लंग्स के अंदर क्या आ चुकी है? एयर। कैसे आई? हमारे नाक के थ्रू। ठीक है। तो एयर कहाँ से आई? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से आई। तो बेसिकली एयर हम लोग लेते क्या है, जो हमारे नेसेसरी का चीज़ है? क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन फिर क्या करता है? फूड को क्या करता है? डिकम्पोज करता है, यानी ऑर्गेनिक बोल लीजिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या करता है? डिकम्पोज। ठीक है। ब्रेक डाउन करता है। तो उससे क्या निकलती है? एनर्जी। उससे क्या निकलती है? एनर्जी। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। जो हमारे लंग्स के अंदर एयर आ गया, उसके बाद जो हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रही है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो हम लोग एटीपी की जरूरत है, क्योंकि जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं पैसिव प्रोसेस के अलावा, मतलब पैसिव प्रोसेस को छोड़ के जो भी काम कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है? एटीपी की खपत होती है। ठीक। तो ये हो गया ब्रीदिंग। तो एक क्या है, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। क्या है एनसीईआरटी में क्वेश्चन? कि जो एनिमल हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, कि एनिमल में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? ये तो क्वेश्चन आता है ना, कि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो क्या होता है? टेक्निकल टर्म समझते हैं क्यों बोल रहे हैं। कि एनिमल जो होता है, जैसे अपने आप ले लीजिए, तो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। कैसा है? ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता होगा ऑर्गन कैसे बनता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले सेल होता है, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल होता है, फंडामेंटल। उसके बाद बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे तो इसीलिए जो क्या है, ये बहुत सारे लेयर है। इसीलिए क्योंकि जो रिस्पायरेशन है वो हर एक सेल तक पहुँचना चाहिए। तो क्या होता है, क्योंकि देखिए हर एक लिविंग क्रिएचर को चाहिए रिस्पायरेशन, बहुत जरूरी है। अगर जिंदा वही है जो रिस्पायरेशन कर रहा है। ठीक है। तो बेसिक नीड है। तो इसीलिए हर एक सेल को क्या चाहिए? रिस्पायरेशन। तो हर एक सेल को पहुंचने के लिए जैसे हम जो एनिमल है, जैसे अपने को देख लीजिए, हम लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ पहुँचने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल कुछ चाहिए सिस्टम। इसीलिए क्या है, वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम है, क्योंकि हमारा ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। तो प्लांट में कैसा है भाई साहब, बोलिए? प्लांट में कैसा है? टिश्यू लेवल सिस्टम है। कैसा है? टिश्यू लेवल पे। तो जो टिश्यू लेवल पे डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल से टिश्यू।
सेल से टिश्यू, डायरेक्ट हो जाएगा ना, इसीलिए उतना वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कांटेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वेल डेवलप्ड सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्लांट में गैसेस एक्सचेंज के लिए वो कैसे करते हैं, गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट कैसे करते हैं, वो करते हैं किससे, जनरल बॉडी सरफेस से। किससे करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं पहला। दूसरा किससे करते हैं, स्टोमाटा से, जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे करते हैं पत्तियों में। और तीसरा लेंटिसेल से। तो लेंटिसेल क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, वैसे प्लांट में जो उडी हो, किसमें, सब में नहीं पाया जाएगा, ओनली इन उडी प्लांट। तो उडी प्लांट जिसमें क्या हो, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो, क्या हो उसमें, सेकेंडरी ग्रोथ हो, उसी में लेंटिसेल पाए जाएंगे। तो इससे गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्लांट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या समझे, रिस्पायरेशन। तो जो गैसेस एक्सचेंज है वो रिस्पायरेशन का पार्ट है, बिना गैसेस एक्सचेंज के रिस्पायरेशन हो नहीं सकता है, आवश्यक है। तो अब हम लोग समझेंगे क्या, रिस्पायरेशन, ठीक है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन, मेनली इस चैप्टर को भी बोलते, क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो क्या होता है सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है, क्या अंतर है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, क्या होता है, ये करता क्या है, ये करता है ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किसका ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ये ब्रेकडाउन करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है। तो इसी तरह से डाइजेशन में होता है ना, क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो भी देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है फिर, डाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसमें भी दोनों में चीज़ वही तो हो रहा है ना, क्या हो रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। और डाइजेशन में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्या, इसमें भी वही होगा ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर क्या है, देखते हैं अंतर क्या है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और डाइजेशन में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या बला है, समझते हैं। यानी हाइड्रोलिसिस यानी बॉन्ड का ब्रेक होना विद हेल्प ऑफ वाटर, बॉन्ड ब्रेक विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो इसमें प्रोडक्ट में कुछ अंतर होंगे ना, हाँ जरूर होंगे। इससे क्या बनेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है, अगर कंप्लीटली क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या बनेंगे, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो तो क्या बनेंगे, इनऑर्गेनिक में बदलेंगे। ऑर्गेनिक से किसमें बदलेंगे, इनऑर्गेनिक में, यानी CO2 और H2O और एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब डाइजेशन में क्या होगा, जब डाइजेशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्या होगा, ब्रेकडाउन, यानी किसकी मदद से, हाइड्रोलिसिस की मदद से। तो उसमें क्या बनेगा, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेकडाउन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। फैट को करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल में बनेगा और फैटी एसिड में। और प्रोटीन को एमिनो एसिड में।
यानी इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल रहा है, फैट ग्लिसरॉल फैटी एसिड में बदल रहा है, और प्रोटीन एमिनो एसिड में। यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में बदल रहा है। अगर आप बायो मॉलिक्यूल पढ़े होंगे चैप्टर, तो क्या हो रहा है, इसे पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक शुगर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक पढ़े होंगे ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड। तो ये क्या है, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, जो इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है, इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। तो क्या है, मोनोसेक्राइड है, ठीक। तो हम लोग ये जैसे आपको ये समझाए क्यों, डाइजेशन और सेलुलर, क्योंकि हम देखिए सेलुलर रिस्पायरेशन से काम चला सकते थे, सेलुलर रिस्पायरेशन से काम चला सकते थे, लेकिन हमने समझाया डाइजेशन। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वही काम आता है सेलुलर रिस्पायरेशन में। तो समझ लीजिए बात को आप, ये बात याद रख लीजिए। क्या बात, कि डाइजेशन सब में हो ना हो, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, सब में होता है। क्यों इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि रिस्पायरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसको ज़रूरत पड़ता है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। वो कैसे काम करता है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की तरह। कैसे काम करता है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने समझाया कि डाइजेशन क्या होता है। दोनों में आपको अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब रिस्पायरेशन जो होता है, तो मेनली कैसे होता है, एक होता है मेनली अगर बात किया तो एरोबिक, और दूसरा होता है एनएरोबिक। तो एरोबिक और दूसरा क्या होता है, एन एरोबिक। और भी होते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स, फैकल्टेटिव और ओब्लिगेट एनरोब्स, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेनली क्या होता है, एरोबिक, और दूसरा क्या होता है, एनएरोबिक। एरोबिक मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। तो स्टार्टिंग होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, दोनों के लिए कॉमन पाथवे है, एरोबिक में भी होगा, एनएरोबिक में भी होगा, ठीक है। तो